सियासत चीज ही ऐसी जो नेताओं को चैन से नहीं रहने देती। और अगर मौसम चुनावी हो और माहौल गठबंधन की राजनीति का, तो फिर क्या कहना। इस दौरान प्रेशर पॉलिटिक्स एक ऐसा औजार जिसकी बदौलत सियासी दल अपने लिए पोजीशनिंग में लगे रहते हैं और इनका एकमात्र मकसद खुद के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो यहाँ ऐसी सियासत शुरू हो गई और एक पोस्टर इसकी ताजा मिसाल है। गठबंधन एनडीए हो या महागठबंधन, हर जगह सीट बंटवारे से पहले दबाव की राजनीति का दाव। और इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सर्वे सर्वा चिराग पासवान का तो जवाब ही नहीं। और सच पूछिए तो उन्होंने 2020 में खुद हार कर भी बीजेपी को लाजवाब कर दिया और उसके लिए जीत की ऐसी पटकथा लिखी कि नीतीश कुमार भले ही फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन खुद सुशासन बाबू और उनकी जदयू आज तक मोदी और बीजेपी के सियासी जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे। अब एक बार फिर जब 2025 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, तो चिराग ने औपचारिक रूप से प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर लगाया जिसका संदेश समझने में कोई अंदेशा नहीं होना चाहिए। पोस्टर पर लिखा गया है, तन बदन का नूर है, चिराग बिहार का कोहिनूर है, बिहार मांगे चिराग। और हाँ, यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि यह पोस्टर पार्टी के शेखपुरा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली की ओर से लगवाया गया है। वैसे इस पोस्टर के जरिए चिराग की पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तरफ चिराग पासवान 2025 चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात तो कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी और वो खुद के सीएम फेस का माहौल बनाने की चाहत भी रखते हैं। एनडीए के अंदर इसे जदयू के लिए सीधा संदेश माना जा सकता है। जानकार इस पोस्टर की टाइमिंग और जगह को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। पहली बात तो यह पोस्टर पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने और जदयू दफ्तर के बगल में लगाया गया। और दूसरी बात ये कि हाल ही में नीतीश कुमार ने एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले ही बक्सर की राजपुर विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला को अचानक उम्मीदवार घोषित कर दिया। नीतीश के इस कदम को राजनीतिक हलकों में बीजेपी पर दबाव बनाने की राजनीति बताया गया और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीतीश ने ये काम डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में किया। यानी नीतीश की ओर से ये बीजेपी के लिए तो एक संदेश है। एनडीए के दूसरे सहयोगी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और खासकर चिराग पासवान के लिए, जो इन दिनों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए 40 सीटों का अरमान पाले हुए। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी इस बार जेडीयू से बराबरी पर बात कर रही है, लेकिन जेडीयू नेताओं का मानना है कि बिहार में जेडीयू अब भी बड़े भाई की भूमिका में है और रहेगी भी, इसलिए वो बीजेपी से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, चाहे वो एक ही सीट ज्यादा क्यों न हो। वैसे माना जा रहा है कि बीजेपी और जदयू दोनों 100 सीटों से कुछ ज्यादा पर तो लड़ेंगे। बाकी बची 38 से 40 सीटों में सहयोगियों को एडजस्ट किया जाएगा। इसी बीच चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए 40 सीटों की मांग कर रहे हैं और इसकी वजह 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसमें उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जीत का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। यानी 5 सीटों पर लड़कर पार्टी ने 5 सीटें जीत ली थी। बेशक चिराग इसी के बूते खुद के पक्ष में माहौल बनाए हुए और उनका सपना कहीं न कहीं एक दिन बिहार की कुर्सी है। हालांकि चिराग के लिए फिलहाल ये दूर की कौड़ी दिखती है और ये सब इतना आसान भी नहीं, क्योंकि चिराग कहने को तो बिहार और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन बिहार के लिए वो समय चुनाव में ही निकाल पाते हैं। फिलहाल चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन बिहार के तमाम लोग सवालिया अंदाज में पूछते हैं कि एक मंत्री के तौर पर उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी बदौलत वो एक दिन बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। वैसे चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत का एहसास कराया था और नीतीश को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया कि वो उसे आज तक भूल नहीं पाए। जैसा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि बीजेपी 110 सीटों पर। तब एलजेपी ने एनडीए से अलग होकर अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 64 सीटों पर एलजेपी तीसरे या उससे निचले स्थान पर रही और 27 सीटों पर तो उसने जेडीयू को सीधा नुकसान पहुँचाया था और वह दूसरे स्थान पर रही थी। 2020 के चुनाव में बीजेपी को 74 सीटें मिल गई थी, जबकि जेडीयू को सिर्फ 43 सीटों से संतोष करना पड़ा था। और ये तो मानना ही पड़ेगा कि चिराग के इस दाव से नीतीश कुमार की राजनीति यहीं से अर्श से फर्श पर आई और वो पूरे 5 साल इससे उबर नहीं पाए। बहरहाल बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन पार्टियों के बीच
शह और मात का खेल शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।